जो स्पेशली यूपी बोर्ड के हैं, ठीक है। क्योंकि कई लोग इसमें यूपी बोर्ड, ऐसा नहीं है कि बेसिक्स किसी बोर्ड में नहीं है, यूपी बोर्ड का कुछ बातें जरूरी हैं वो बताता हूं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। पढ़ाई तो होती रहेगी, कोई टेंशन की बात नहीं है। देखो ध्यान दो, सबसे पहली बात तो यार ये समझो, वो लोग जो दूसरे बोर्ड्स के हैं, स्पेशली यूपी बोर्ड के हैं, ठीक है ना, जो स्पेशली यूपी बोर्ड के हैं, ठीक है। क्योंकि कई लोग इसमें यूपी बोर्ड के हैं, बोल रहे हैं समझ में नहीं आया, समझ में नहीं आया, कम समझ में आ रहा है, यूपी बोर्ड में कम समझ में आ रहा है। तो जो लोग यूपी बोर्ड के हैं ना, मैं आपको बता दूं, मैं भी यूपी बोर्ड से हूं, मैंने भी यूपी बोर्ड से पढ़ाई करी है, 12वीं क्लास भी यूपी बोर्ड से ही क्लियर करी है मैंने, ठीक है। और यूपी बोर्ड में भी मैंने हिंदी मीडियम से पढ़ाई करी है, समझ रहे हो, हिंदी मीडियम से पढ़ाई करी है। नूतन प्रकाशन की किताबें चलती हैं यूपी बोर्ड में, नूतन प्रकाशन वाली, वही पढ़ी है मैंने भी। फाइट तो देखो तुम्हें मारनी पड़ेगी, जो स्पेशली जो स्टेट बोर्ड वाले बच्चे हैं, फाइट तो तुम लोगों को थोड़ी सी मारनी पड़ेगी, उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। अब फाइट मारने का तरीका ये है कि 11वीं किताब लो, 11वीं में जो भी किताब चलती है वो लो, उसे पढ़ो, उसे पढ़ो। 11वीं में जो भी किताब चलती है उसे पढ़ो, क्योंकि थोड़े थोड़े बेसिक्स तो तुम्हें बेटा बिठाने पड़ेंगे, और कोई तरीका है नहीं, बिना बेसिक्स बिठाले नहीं कर पाओगे। क्योंकि तुम्हें स्कूल भी नहीं जाना है, और अभी जस्ट पढ़ाई शुरू हुई है, आज दूसरा ही दिन है, तुम्हें स्कूल भी नहीं जाना है, तुम्हारे ऊपर स्कूल का लोड भी नहीं है ना, तुम्हारे ऊपर स्कूल का लोड भी नहीं है। और क्योंकि तुमने ये वाला बैच ज्वाइन किया है और फ्री का बैच नहीं है, पैसे देके ज्वाइन किया है, इसका मतलब ये है कि तुम ये बात तो एक्सपेक्ट कर ही रहे हो कि तुम्हें अगले साल नीट देना है, या अगले साल वाला अटेम्प्ट तुम्हारा सीरियस अटेम्प्ट होगा, तो तुम्हें 17 जुलाई की भी चिंता नहीं है। तो इसलिए इस समय अपने बेसिक्स को मजबूत करने में लगाओ इस समय अपने। कल कोई मुझसे कह रहा था, कल किसी ने बच्चे ने मेरे को मैसेज किया कि सर एक काम करो, अभी आप लंबी लंबी क्लासें ले लो, अभी आप 2.5 घंटे पढ़ा लो, क्योंकि अभी हमारे पास समय ही समय है। मैं तो 2.5 घंटे की जगह 3 घंटे भी पढ़ा दूंगा, मुझे कोई समस्या थोड़ा ना, क्योंकि इस समय मेरे पास भी बहुत समय, मुझे कोई समस्या नहीं है उसमें। समस्या तुम्हें हो जाएगी, क्योंकि ये वो चैप्टर है जो अगर क्लियर नहीं हुआ तो समस्या में आओगे तुम, और ये समस्या आगे तक बनी रहेगी, क्योंकि आगे तक तुम परेशान होते रहोगे। इनऑर्गेनिक में भी परेशान होगे, इक्विलिब्रियम में भी परेशान होगे, केवल एक थर्मोडायनेमिक्स है जहां तुम्हें परेशानी नहीं होगी, अदरवाइज हर जगह परेशान होते रहोगे। इसलिए अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करना जरूरी है। तो 10वीं की 11वीं की जो और बेसिक्स हैं सबके सब जगह, ऐसा नहीं है कि बेसिक्स किसी बोर्ड में नहीं है। यूपी बोर्ड का सिलेबस सीबीएसई बोर्ड से ज्यादा अच्छा सिलेबस है। यूपी बोर्ड का जो सिलेबस है, के.एन. मिश्रा चलती, कौन सी किताब चलती है, मैं नाम बोल रहा हूं किताब का, यूपी बोर्ड की जो किताब है वो सीबीएसई बोर्ड से ज्यादा मोटी है, एनसीईआरटी से डबल मोटी किताब चलती है यूपी बोर्ड के अंदर। थोड़ा सा अपने बेसिक्स को स्ट्रांग करो, ठीक है ना, थोड़ा सा अपने बेसिक्स को स्ट्रांग करो, किताबें पढ़ो, किताबें पढ़ो। अभी एक आध दिन में टेलीग्राम का ग्रुप बन जाएगा, तुम्हारे बैच का एक टेलीग्राम ग्रुप बनेगा ऑफिशियल, 1-2 दिन में बन जाएगा। उस ग्रुप पर तुम डाउट्स डाल दो अपने, उस ग्रुप पर अपने डाउट्स डाल दो, जो भी बेसिक से बेसिक डाउट्स हैं वो डाल दो, जो भी बेसिक से बेसिक डाउट्स हैं वो डाल दो, ठीक है, जो भी बेसिक से बेसिक डाउट्स हैं वो डाल दो, मैं बताऊंगा वो डाउट्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम डाउट इंजन पर डाउट डाल दो, वो डाउट सॉल्व किए जाएंगे, तुम्हारे बेसिक्स के डाउट। मैं नहीं करूंगा तो कोई और टीम है, पूरी टीम है केमिस्ट्री लेक्चरर्स की, वो सॉल्व करेगी, तुम्हारे बेसिक्स के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। जहां भी तुम्हें लगता है कि डाउट है वो डाउट तुम डालो, लेकिन तुम्हें बेसिक स्ट्रॉन्ग करने पड़ेंगे दोस्त। और जो लोग केवल इस जुगाड़ में चल रहे हैं, है ना, जो लोग सीबीएसई बोर्ड से हैं या आईसीएसई बोर्ड से और इस जुगाड़ में चल रहे हैं कि सर आएंगे और जादू कर देंगे और जादू की छड़ी घूमेगी, हमें सब कुछ आ जाएगा, नहीं आएगा। अगर आपकी 11वीं खराब है, आपकी 12वीं खराब है, आपने 11वीं और 12वीं में मेहनत नहीं करी है, थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी, थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी, है ना। क्योंकि जिस तरीके के डाउट्स आप लोग पूछ रहे हैं कि सर ये न्यूट्रॉन में प्रोटॉन क्यों जोड़ दिया, आपने इधर माइनस था इधर प्लस कैसे लिख दिया, या ये न्यूट्रॉन इतने कैसे आ गए, सर ये मोल के लिए डिवाइड, ये बेटा बिल्कुल बेसिक चीजें। असलियत में कायदे से ड्रॉपर बैच में ये सब पढ़ाना बनता भी नहीं, है ना। लेकिन मेरे को पता है कि आप लोगों के ऊपर कोविड देवता की स्पेशल कृपा है, आप लोगों के ऊपर कोविड देवता की स्पेशल कृपा है, और उसी कृपा को दूर करने के लिए, है ना, उसी कृपा को दूर करने के लिए मैंने आपको बिल्कुल इतना बेसिक से पढ़ाया। अगर आप मेरे लास्ट ईयर का लेक्चर्स देखोगे तो सेकंड लेक्चर में तो पता नहीं कहां पहुंच गया था, सेकंड लेक्चर में तो पता नहीं कहां पहुंच गया था, यकीन 2.0 में पता नहीं कहां था मैं, मॉलिक्यूल वॉलिक्यूल सब निपट गया था। लेकिन अभी देख लो, हमने आज कुछ नहीं सीखा पूरे लेक्चर में, केवल गाम पढ़ा है, मोल निकालना पड़ा है, और आयन में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन पढ़ा, 3 चीजें पढ़ाई हैं पूरे कॉन्सेप्ट,
पूरे पौने 2 घंटे में केवल 3 चीजें पढ़ाई हैं, इससे स्लो हम नहीं चल सकते दोस्त। सिलेबस भी तो खत्म करना है ना, यही तो मोल कॉन्सेप्ट पूरा साल थोड़ा लगाना है। इसलिए थोड़ी सी मेहनत यार तुम्हें अपनी तरफ से भी करनी पड़ेगी, थोड़ा सा एफर्ट तुम्हें अपनी तरफ से ही मारना पड़ेगा। मारो एफर्ट, मेहनत करो, ठीक है ना। डाउट्स डिस्कस करो, एक दूसरे से करो, डाउट इंजन पे डाल दो, है ना। सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पर मैं हूं, वहां देख सकते हो, ढूंढ सकते हो मेरे को, नहीं तो टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दो, डाउट इंजन है तुम्हारे लिए, डाउट इंजन पे डाल दो, ठीक है, कहीं भी डाल दो, डाउट का आंसर किया जाएगा। जहां तक हो पाएगा मैं करूंगा, जहां तक नहीं हो, अगर मैं नहीं कर पाया तो एक टीम है अपनी वो करेगी, लेकिन तुम्हारे डाउट्स क्लियर होंगे। लेकिन तुम्हें मेहनत थोड़ी सी यार करनी पड़ेगी दोस्त, ठीक है ना, मेहनत तुम्हें थोड़ी सी करनी पड़ेगी। समझ रहे हो मेरी बात को, मेहनत आपको थोड़ी सी करनी पड़ेगी, और कोई तरीका नहीं है। क्योंकि अभी अगर थोड़ी सी मेहनत कर ले जाओगे ना, अभी इन 3-4 दिनों में कुछ थोड़ी सी, और मेहनत भी कोई बहुत लंबी मेहनत नहीं है, मेहनत भी कोई बहुत लंबी मेहनत नहीं है कि आपकी 11th बर्बाद हो गई। मानता हूं मैं आपकी 11th बर्बाद हो गई, आपने 11th में पढ़ाई नहीं करी, मानता हूं नहीं करी, तो इसका मतलब ये थोड़ा है कि अब नहीं कर सकते। और ये मेहनत भी कोई बहुत बड़ी मेहनत नहीं है कि आपको पूरे साल पढ़ना है, केमिस्ट्री की किताब पढ़नी है, नहीं यार, हफ्ते भर की बात है केवल। एक हफ्ते में चीजें लिंक में आ जाएंगी, एक हफ्ते में चीजें लिंक में आ जाएंगी। एनसीईआरटी पकड़ो 11वीं क्लास की, एनसीईआरटी पकड़ो 11वीं क्लास की, समझे। ये तो मुझे एलिमेंट फेलिमेंट में प्रॉब्लम हो रही है ना, कौन सा एलिमेंट कहां से आ गया, कौन सा एलिमेंट कैसे आ गया। एनसीईआरटी उठाओ 11वीं क्लास की, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज नाम का चैप्टर है, घुमा डालो एक बार। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज नाम का चैप्टर है, घुमा डालो फटाफट एक बार, लग जाएगा पता किसका क्या एटॉमिक नंबर, किसका क्या मास नंबर, कौन कितने इलेक्ट्रॉन लेता है, कौन कितने इलेक्ट्रॉन छोड़ता है। एनसीईआरटी 11वीं की डालो, 10वीं क्लास की लक्ष्मी मंजीत आती है वो डालो। ये बिल्कुल बेसिक बेसिक छोटी छोटी चीजें हैं, ये बिल्कुल बेसिक बेसिक है जो क्लियर करना पड़ेगा। जहां तक मैं क्लियर कर सकता हूं वहां तक तो मैं क्लियर कर ही रहा हूं, है ना। लेकिन इसमें आपको भी, क्योंकि जो भी देखो, जो भी बड़ी चीज होगी ना, अगर आपका सिलेक्शन भी हो रहा है या रिजल्ट भी जो आ रहा है, वो क्यूमुलेटिव एफर्ट होगा भाई। ऐसा नहीं होगा कि मैं एफर्ट मारूंगा और आप एफर्ट नहीं मारेंगे और आपका सिलेक्शन हो जाएगा ना, एफर्ट तो आपको ही मारना पड़ेगा। क्योंकि पेपर आप देंगे, पेपर मैं थोड़ा दूंगा, पेपर आप देंगे, पेपर मैं थोड़ा दूंगा। तो घिसिए किताबें, पढ़ना शुरू कीजिए, पढ़ाई के मोड में आइए। इसलिए मैं भी कोई डीपीपी वगैरह दे नहीं रहा हूं आपको। मैं चाहता हूं कि इस हफ्ते आप अपने बेसिक्स पर ढंग से काम करें, अपने कॉन्सेप्ट से एकदम स्ट्रांग हो जाएं। मतलब जो बेसिक बेसिक चीजें हैं जिनमें आप अड़ रहे हैं, अभी जिनमें अटक रहे हैं, ठीक है ना। और जिन लोगों से, और तीसरे बात, उन लोगों से जो लोग क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन अभी नहीं हो पा रहे हैं, कोई बात नहीं, इट्स नॉर्मल, इट्स नॉर्मल, इट्स वेरी नॉर्मल कि आपसे क्लास के 7 क्वेश्चन नहीं हो पा रहे हैं या आप आंसर नहीं दे पा रहे हैं। हमेशा याद रखिए, जो बच्चा जल्दी आंसर दे रहा है, पेपर उसे भी देना है, पेपर आपको भी देना है। और यहां आंसर देना मैटर नहीं करता, मैटर यह करता है कि आप नीट के पेपर में आंसर सही मार के आते हैं या नहीं, ठीक है ना। ऑल दैट मैटर्स इज कि आप नीट के पेपर में आंसर सही मारोगे या नहीं, और उसके लिए तैयार करने की जिम्मेदारी मेरी है। तैयार मैं आपको कर दूंगा उसके लिए, ठीक है। धीरे धीरे चलिए, साथ में चलिए, क्वेश्चंस को रिवाइज कीजिए। पहले लेक्चर को एक बार देख लिया, लेक्चर को देखने के बाद लेक्चर के नोट्स पढ़िए, क्वेश्चंस खुद करके देखिए, फिर उसके बाद भी नहीं बनेंगे तब हम देखेंगे क्या करना है, ठीक है ना। ठीक है, तो मेहनत कीजिए, थोड़ा सा एफर्ट मारना शुरू कीजिए। और एफर्ट मारेंगे तो यार बड़े से बड़े काम होते हैं। कौन नहीं कहता कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता, कौन नहीं कहता कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता। एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो, तो तुम पत्थर तो उछालो, सुराख होगा इसकी गारंटी हम दे रहे हैं ना, ठीक है। चलिए अगली क्लास में मिलता हूं आपसे, कल मुलाकात होगी। कल की क्लास रेगुलर टाइम पे ही होगी, 9 बजे नहीं होगी।